इष्ट महादेव को नमन। आज के समारोह के सेवानिवृत्त होने वाली यहाँ बालिका अध्यापिका श्रीमती इंदिरा जी चौधरी, पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान रामनिवास जी चौधरी, यहाँ के समारोह के विशिष्ट अतिथि और ग्राम के प्रथम नागरिक श्रीमान रेखा राम जी मार्ट, मंडल सदस्य श्रीमान नंद किशोर जी घटियाला, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्रीमान शंकर जी व्यास जी, पूर्व सरपंच साहब गिरधारी सिंह जी, एसडीएमसी सदस्य नवनियुक्त सदस्य चैन सिंह जी, उप सरपंच व्यास जी, पूर्व हमारे शिक्षा साथी और शिक्षा के क्षेत्र में इनके समझी मुन्नी जी, श्रीमान शिवपाल जी, सेवानिवृत्त होने वाली मैडम के तमाम का नाम लेने से बोल रहा हूँ तो सभी का स्थानीय विद्यालय में हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि एक कार्मिक को राजकीय सेवा से विधिवत रूप से जो अपनी 60 साल की उम्र पूरी करता है, तो इस अवधि पर आते आते ये विभाग का नियम है कि प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति इस तिथि से गुजरना पड़ता है। और मैं तो परमपिता परमेश्वर को, महादेव को, उन कर्मचारियों को, सभी को मैं एक तरह से वो भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि वो सुचारू रूप से अपनी 60 साल की सेवा पूर्ण करने के उपरांत सकुशल अपने घर परिवार की ओर यहाँ से जाते हैं और जो राजकीय सेवा से काम किया है उससे निवृत्त होकर वो सामाजिक क्षेत्र में पुरजोर तरीके से आगे बढ़े। मैडम का पिछले 2 साल से यहाँ कार्यकाल देखा मैंने। इस विद्यालय का जो परिसर है, ये परिसर गांव वालों के सहयोग से इतना उपयुक्त है कि जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं, इनकी नज़दीकी के हिसाब से, पास होने के हिसाब से बहुत दूरी कम है, गांव के बीच में लगभग स्थापित है। तो ये गांव वालों की एक महत्वाकांक्षी या दूरदर्शिता कह सकते हैं कि उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि किन्हीं शिक्षाविदों ने, किन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किन्हीं दूरदृष्टाओं ने इसकी नींव रखी होगी। जो मुख्य मैदान में गांव के बिल्कुल मुख्य द्वार पर यह स्थित स्कूल है, बच्चों को आने जाने में बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न हो। तो परिसर हरा भरा रहना चाहिए। बच्चों के हिसाब से नामांकन इनका अच्छा है और भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से आशा भी करता हूं कि इसका नामांकन और बढ़े। जाते जाते मैडम के मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये यहाँ से पधारे तो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति 100% पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे, क्योंकि इनकी कार्यशैली मैंने यहाँ देखी है। तो वही कार्यशैली सामाजिक क्षेत्र में अच्छी से अच्छी रहेगी। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य जल्दी से रिकवर हो और अच्छा हो। अब यहाँ पर विराजमान बाहर से आए हुए सभी जो इनके पूर्व स्टाफगण के साथी हैं, चाहे रातन्ना हो या देवगढ़ से भी पधारे हैं,
बड़ी पादू से पधारे हुए, बड़ी पादू से जो रामायण मंडल यहाँ पे आया है, उस रामायण मंडल को पूरे तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन प्रकट करता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं जिस हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से प्रेरित हूँ, उनकी पंक्तियों से आपको मैं थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहूँगा। और न केवल ये पंक्तियाँ हैं, बल्कि मेरे हिसाब से आर्यावर्त या भारतवर्ष के लिए, आर्यावर्त के लिए ये शब्द मैं इसलिए काम में ले रहा हूँ कि ये जब पंक्तियाँ लिखी गई तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने, मुझे लग रहा है कितना उनकी कलम दृढ़ होकर, या कितनी अंदर से वो कलम किस प्रकार से एक एक शब्द निकला है, मैं बहुत प्रेरित हूँ। आपको कैसा लगे मेरे साथ में, हो सकता है कोई हिंदी का यहाँ पे बैठा हो और निश्चित तौर पे बैठा होगा, उन्होंने भी इस रश्मि रति को थोड़ा पढ़ा होगा। इन रश्मि रति की जो लाइनें लिखी है उससे मैं थोड़ा रूबरू करवाना चाहूँगा। इसमें बहुत कुछ सामाजिक तौर पे, नैतिक तौर पे हर क्षेत्र को इन्होंने इस प्रकार से पिरोया है शब्दों में। एक व्यक्तित्व आता है महाभारत का, और जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, उस व्यक्तित्व का उन्होंने किस प्रकार वर्णन किया है मैं साझा करना चाहता हूँ। इस भूमंडल पर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, मुझे जो इस व्यक्ति में, इस भूमंडल पर पैदा हुए महापुरुष में जो एक छवि दिखती है, उस छवि को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो महाभारत का परम व्यक्तित्व कर्ण, और जो पांडव किस प्रकार से बाधाओं को, विपदाओं को झेलते हुए, पूर्ण रूप से कठिनाइयों से पार पाते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं। और इसका निचोड़ ये है कि अंततः जो सत्य मार्ग पर चलता है उसको, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। मुझे पता है समय बहुत आगे बढ़ गया है और बच्चों को खाने की इजाज़त दे दीजिए। स्थानीय विद्यालय के स्टाफ से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों की पंगत शुरू कीजिए। यहाँ जो बैठे हैं, महाभारत का चरित्र चित्रण जो इन शब्दों के माध्यम से हो रहा है, थोड़ा अपने दिमाग से जो महाभारत जिन्होंने देखी है वो चित्रण अपने दिमाग में घुमा ले, शब्दों के माध्यम से मैं प्रेषित कर रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विदलों को चूम चूम से, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को बहुत कुछ सुलझाने की कोशिश करी कि ये महाविध्वंस है वो कैसे बचाया जा सकता है। बहुत प्रयास किया था, कैसे प्रयास किया जाता है। इस धरती के महापंडित, महाचाणक्य के रूप में प्रसिद्ध श्री कृष्ण वो उस रास्ते पर चलते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा देते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी वो हथियार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक हो जाता है। वो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि शालका की मौत आवे जब वो गांव दिन भागे, वही न भागे। जब इस प्रकार की स्थिति वहां पैदा हो गई तो कृष्ण का थोड़ा सा उस परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ा। प्रदीप जी थोड़ा हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन
बांध मुझे। फिर वो विकराल रूप आपने देखा होगा कि उसको कैसे समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जिसमें व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि का जिसने सृजन किया है, उसको तू बांधने चला है, तेरी मति मारी गई है क्या? वो कहते हैं ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व भूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदियाचल मेरा दीप्ति भाव। जो ये सूरज उगता है ये तो माथे की बिंदी के रूप में है, किसको बांधने चला है? भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परंदी मंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब में है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगत क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी में, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी में। आगे भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान दुर्योधन इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से कड़ती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म, पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। अब हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं अभी भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर वर्षेगी भू पर वनी प्रखर फण, सांस में शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। हमारे वयोवृद्ध और सामाजिक कार्यकर्ता शंकर जी को बड़ी अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही। आनंद की अनुभूति नहीं है, उस भाव में डूबे जा रहे हैं। आगे की और पंक्तियां सुन लो आप। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायुस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। क्यों इतना अपयश मोल ले रहा है? जब जीवन में आया है तो इनको ज़्यादा नहीं मांगा, सिर्फ देना हो तो आधे साम्राज्य के मालिक हैं, यदि न्याय करते हो तो वो न्याय भी अभी आपको नहीं देना है, तो इनको केवल 5 ग्राम ही तो मांगे हैं, उस पर भी सोई की नोक के बराबर भी नहीं लूँगा मैं तो। इस प्रकार 30 सवा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न आगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्मय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों में धृतराष्ट्र और विदुर। अब इसका तृतीय सर्ग का सिर्फ इतना सा पार्ट है कि किस प्रकार से कृष्ण वहाँ से निकलते निकलते एक दांव और चलते हैं, एक पासा और पटकते हैं कि ये महाविनाश कैसे रुक सकता है। तो उन 5 पांडवों के भ्राताओं के जो सबसे बड़ा उनका भाई था, छठा भाई, आप सभी वाकिफ होंगे उनसे, और वो कर्ण को साधने की कोशिश करते हैं कि एकमात्र अंतिम उपाय एक बार और कर लेते हैं। लेकिन देखिए उस व्यक्तित्व के धनी को, कर्ण को किस प्रकार प्रलोभन दिया जाता है, और कर्ण ने कृष्ण का मान सम्मान रखते हुए किस प्रकार से उनको संतुष्टि देते हैं कि मैं किस प्रकार से अब आपके साथ चलूं, मुझे आप ही के मुख से बता दीजिए, फिर मैं आपके साथ रवाना हो जाऊंगा।
भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन गोर चले सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा हरि बड़े प्रेम से कर धर कर हाथ रखा कंधे पे हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली समदम की टेढ़ी घात चली शीतल हो हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है मैंने कितना कुछ कहा नहीं बस विंग कहाँ तक सहा नहीं पर दुर्योधन मतवाला है कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल युद्ध चाहिए उसको दो सारी धरती की मरण केवल। है वीर तुम ही बोलो अकाम कर्ण को कृष्ण कह रहे हैं है वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु थी बड़ी 5 ग्राम वह भी कौरव को भारी है मति गई मूड की मारी है दुर्योधन को बोधूं कैसे इस रण को अब मैं अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा बाहर शोणित के तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार निर्सन विपणन बिल्लाएंगे बच्चे अनाथ कहलाएंगे अभी भी रुक जाओ चिंता है मैं क्या और करूं शांति को छिपा किस ओट धरूं सब रहा बंद मेरे जाने हाँ एक बात यदि तू माने। अब कौन सी बात तो शांति नहीं जल सकती है समराग्नि अभी टल सकती है ये युद्ध टल सकता है कर्ण मेरी यदि एक बात मान ले। कौन सी पा तुझे धन्य दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस उसे तुझसे जय का विश्वास उसे तू संग न उसका छोड़ेगा वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। यदि आप साथ नहीं दोगे कर्ण जब तक उसको नहीं छोड़ोगे तब तक वो दुर्योधन मानने वाला नहीं है। क्या अघटनीय घटना कराल तू पृथ्वी कुक्षी का प्रथम लाल ये पहली बार बताया जाता है किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कि आप किसके पुत्र हो या आपको पता तो है। बन सूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है सर चाप उठाए 8 पहर पांडव से लड़ने को तत्पर माँ का सने पाया न कभी सामने सत्य आया न कभी किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर निज बंधु को मानता है पर निज बंधु को मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहा मान इतना मेरा चल होकर संग अभी मेरे ये जहां 5 भ्राता तेरे जो बैठे हैं तेरा इंतजार है तू चल जाएगा तो ये भीषण विध्वंस और बच सकता है। अभी बिछड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मौज मनाएंगे कुंती का ही तू तने सबसे बड़ा पुत्र कुंती का तुम हो कर्ण बल बुद्धि में शील परम श्रेष्ठ मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे पद त्राण भीम पहनाएगा। अब वो दृश्य पैदा करते हैं कि सिंहासन पर कैसे बिठाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ जो बुद्धिजीवी बैठे हैं थोड़ी कल्पना कीजिए आज के राजनेताओं पर आज की राजनीतिक व्यवस्था पर किस प्रकार से इसको इतना प्रलोभन देता पूरी धरती का मालिक बना देंगे ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कर्ण पर। पद त्राण भीम पहनाएगा धर्मादपि चंवर डुलाएगा पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे पार्थ अर्जुन वो तो पहरेदार होगा तुम्हारा सहदेव नकुल अनुचर होंगे भोजन उतरा बनाएगी पांचाली पान खिलाएगी आह क्या दृश्य सुभग होगा आनंद चमत्कृत जग होगा सब लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप में जानेंगे खोई मणि को जब पाएगी कुंती भूली नहीं समाएगी बहुत प्रसन्नता होगी उसको। अब रण अनायास रुक जाएगा कुरुराज स्वयं झुक जाएगा संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा सब गीत खुशी के गाएंगे तेरा सौभाग्य मनाएंगे कुरु राज्य समर्पण करता हूँ पूरा का पूरा राज्य आपको दे दूंगा यदि आप मेरे साथ चलो। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ साम्राज्य समर्पण करता हूँ यश मुकुट मान सिंहासन ले बस एक भीख मुझको दे दे। ये सृष्टि का पालन करता भीख मांग रहा है। कौरव को तज रण रोक सके भूखा हर भावी सोख सके
सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। बहुत उपदेश सुन लिया, अब बारी कर्ण की आती है। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है कुछ आपने जो बताया है। तीनमणि से सुनकर वही कथा में भोग चौका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वे माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक ने कुछ भी कहिए। सुनना ने चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नहीं नारी कुलपाली थी। सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हृदय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पे भी पी न सका मैं, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबको मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था वह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई प्रथा। छिपकर भी तो सुदिन ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में झूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन गाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर अब मुझे क्यों मेरी आवश्यकता पड़ी है, क्यों बुला रहे हैं। नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़े को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वे पाप अभी मुझ में हैं, वे शाप अभी मुझ में हैं। क्या हुआ कि डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। इस प्रकार से उन्होंने इस महासमर में सब कुछ कृष्ण का ठुकरा दिया था। अब ये कहते हैं, हे कर्ण, अब वो कहता है कि मेरा पूरा शरीर उसका ऋणी हो गया, बहुत देर कर दी आते आते हैं। ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी ये आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। सच है मेरी ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को अब धोखा दूंगा। साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, तो मैं कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। थोड़ा सा अब ये लास्ट पंक्ति में आपको बता देता हूँ कि वो कहता है, कर्ण गुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ने आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। इतनी बड़ी बात कह दी कर्ण ने। जब जाके कृष्ण को विश्वास हो गया कि अब ये डिगने वाले नहीं हैं, और नीति को ना तो किसी ने किसी भी प्रकार से मोड़ दे सका है, और ना ही नीति को कोई बदल सका है। इससे इस अवसर पर माँ भारती को नमन करते हुए, इष्ट महादेव को नमन करते हुए, एक बार फिर से सेवानिवृत्त होने वाली यहाँ से हमारी वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती इंदिरा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ आज साला में। और इनके जो सेवानिवृत्ति का ऑर्डर है वो इनके हाथ में देना चाहता हूँ। एक बार फिर से इनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं काम